मुकाबले बुआई ज्यादा दिखाई दे रही है और इनफैक्ट डोमेस्टिक मार्केट से नहीं ग्लोबल मार्केट्स में भी सप्लाई साइड पर सिचुएशन काफी पॉजिटिव ही है। कैसे देखते हैं आप इन आंकड़ों को सो फार ग्लोबल और डोमेस्टिक फ्रंट पर? देखिए, जहाँ तक आज जो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का डेटा आया है कि हमारे पास 5.5 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है वो गन्ने की बुआई में है। तो ये आंकड़े लगभग अभी तय हो चुके हैं, बिकॉज अभी इसके आगे की जो बुआई होगी तो उसमें 25-26 के शुगर केन क्रॉप पे कोई भी फायदा नहीं होगा। तो 5.6 मिलियन हेक्टेयर जमीन जो है हमारे पास शुगर केन में रहेगी। और उसके अगर आप उसको ब्रेक डाउन कर ले तो तकरीबन हम अराउंड 450 मिलियन टन के करीब गन्ना बनाएंगे। और उसके अगर हम 450 मिलियन अगर गन्ना बनता है तो उसके अगर आप उसको स्प्लिट कर ले तो टोटल शुगर जो है वो 36 मिलियन टन के करीब बनेगी। चार साढ़े 4 मिलियन जो है हमारा एथेनॉल डाइवर्जन होगा तो 31 मिलियन टन चीनी बनेगी, जो देश के लिए इनफ है, क्योंकि हमारा कंजम्पशन अराउंड 29 साढ़े 29 के लगभग रहेगा। तो ये हार्ड नंबर्स हो चुके हैं अभी 25-26 के लिए। और हमको ये देखना है कि अभी मॉनसून कैसे करता है। इससे अगर गन्ने की रिकवरी बढ़ गई तो हो सकता है हमारे लिए और बेटर रहेगा शुगर का प्रोडक्शन। तो अराउंड 1.5 मिलियन के करीब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले साल भी भारत जो है वो एक्सपोर्ट करे, 4.5 मिलियन टन एथेनॉल में ब्लेंड करे और 29 से 29.5 मिलियन जो है वो हमारी डोमेस्टिक खपत रहेगी। तो ये हिंदुस्तान का मामला आ गया। जहां तक आपका सवाल था ऑन द वर्ल्ड मार्केट, तो वर्ल्ड मार्केट अगर आप देखें तो पिछले 2 महीने से काफी गिरावट थी इसमें, क्योंकि इसकी काफी पुरानी न्यूज़ है। बट शुगर केन जो है वो ब्राजील में मई से उसकी क्रशिंग स्टार्ट होती है। तो पहले ये था कि ब्राजील में प्रोडक्शन ज्यादा रहेगा और ब्राजील में मिक्स ज्यादा रहेगा, जो हो रहा है। जहां पे पिछले साल 48% गन्ना एथेनॉल में गया था और शुगर में गया था, इस साल 52% गन्ना जाने की बात हो रही है। और एवरी 1 परसेंटेज पॉइंट मैं आपको यहाँ बताऊं कि 7.5 लाख टन चीनी ऐड करता है। और दूसरा आप देखो तो फंड्स जो थे वो काफी हद तक के शॉर्ट है, तकरीबन 1 लाख लॉट वो शॉर्ट है, जो अगर आप उसको शुगर में फिर कन्वर्ट करें तो अराउंड 5 मिलियन टन चीनी वो शॉर्ट बैठे हुए हैं। बट मेनली जो है वो ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से रहा है। अगर आप कल देखें तो जैसे ईरान की न्यूज आई कि थोड़ा बहुत वहां समझौता होने की बात है, तो शक्कर का वादा कल 2% से ऊपर था। तो आई थिंक टुडे शुगर मार्केट जो है वो मोर और लेस मैक्रो ड्रिवन है। और फंड्स जब तक के उसकी शॉर्ट कवरिंग करते हैं या उनको और प्राइसिंग होने की यहाँ पे चांसेस नहीं है। ब्राजील ने काफी हद तक अपनी चीनी प्राइस कर ली है, थाईलैंड ने अपनी चीनी प्राइस कर ली है। तो मेरे मेरे हिसाब से ये बाजार के जो लेवल है ये कोविड कोविड के देखे हुए लेवल्स है। अगर आप देखो तो सेकेंड वेव ऑफ कोविड में ये दाम थे आज की तारीख के। तो मोर और लेस शुगर एक्सपेक्ट करें मार्केट शुड प्राइसेस अब रिमेन वेरी इन्हीं स्तरों के आसपास मेंटेन होंगे, एटलीस्ट इन भाव से और नीचे भी ना जाए, क्योंकि ऑलरेडी इंटरनेशनल मार्केट्स में 4 साल के लोअर लेवल से भाव है। आपने ब्राजील थाईलैंड डोमेस्टिक प्रोडक्शन की बात की, तो भाव को लेकर फिर क्या आउटलुक रहेगा यहाँ से? देखिए, एक चीज है, आपको ये देखना पड़ेगा कि डिमांड साइड थोड़ी वीक है। आज यूरोप से हमको दिख रहा है थोड़ा बहुत, चाइना में अच्छा खासा डिमांड है। बट अफ्रीकन कॉन्टिनेंट्स में जहां पे आप देखो तो पैसे के प्रॉब्लम्स है, जहां पे डॉलर की अवेलेबिलिटी कम है, तो थोड़ा डिमांड साइड पे डिस्ट्रक्शन दिखाई देता है। बट अगर आप एथेनॉल पैरिटी देखें तो आज वर्ल्ड की एथेनॉल पैरिटी ब्राजील की अराउंड 15.20 सेंट के करीब है। तो अगर ये डिमांड साइड पे वीकनेस कंटिन्यूड रहती है तो अगर फंड्स बेचते रहे तो 15.1 का लेवल जो है वो नीचे का स्तर बन सकता है, जो एथेनॉल का लेवल है। और मेरे हिसाब से आई थिंक शुगर ने जो है जितना नीचे का लेवल देखना था वो हो चुका है। बट एक बॉटम अगर बना सके तो कभी वो 15.1 का हो सकता ओके। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन और राहुल जी आपसे। अब जिस तरीके के उत्पादन नंबर घरेलू बाजार में दिखाई दे रहे हैं, एक्सपेक्ट करें कि एक्सपोर्ट कब्ज या फिर जो रेस्ट्रिक्शंस शुगर्स पर लगी हैं उसको रिकंसिडर करने की कोशिश करे सरकार गोइंग फॉरवर्ड? आई थिंक देखिए, ओजीएल में तो शक्कर का आना मुनासिब लगता नहीं है। मुझे नहीं लगता कि भारत सरकार फिर से ओजीएल में शक्कर को अलाउ करेगी। क्योंकि अगर जैसे मैंने कहा, अगर आप अगले सीजन के लिए देखें तो हमारे पास 35 से 36 मिलियन टन चीनी बनेगी, 4 से 4.5 मिलियन टन हम एथेनॉल में डाल देंगे, 29.5-29 का हमारा कंजम्पशन रहेगा। तो 1.5 मिलियन की बचत रहती है हमारे पास में, जो हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ये जो 1.5 मिलियन टन है, ये भारत सरकार जो है, जो उनका सिस्टम है कि वो शक्कर को रिस्ट्रिक्शन में रखते हुए कोटा एलोकेट करेगी। अब मेरे हिसाब से वही फॉर्मेट 25-26 के सीजन के लिए भी लागू रहेगा। ओके,
चलिए, शुक्रिया सर आपका आने के लिए शो में और हर पर्सपेक्टिव से अपने व्यूज इस खबर पर देने के लिए। थैंक यू सो मच। हमारे साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स भी बने हुए